मेरा गांव मेरा सांसद अभियान के तहत सांसद विवेक बंटी साहू ने अमरवाड़ा विधानसभा के कई ग्रामों में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, निराकरण के लिए दिए निर्देश। यातायात पुलिस द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की जा रही सतत कार्यवाही। सत्कार तिराहा पर हुई रॉन्ग साइड चलने वालों पर कार्यवाही। मेरा गांव मेरा सांसद अभियान के भ्रमण के दौरान सांसद ने सिंगोड़ी के पास लिया देसी भुट्टो का आनंद। ग्रामीणों के चेहरों पर दिखी खुशी। और छात्र शक्ति छिंदवाड़ा ने कोलकाता में हुई घटना के विरोध में रैली निकालकर किया पुतला दहन। सरकार से की कड़े कानून बनाए जाने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मेरा गांव मेरा सांसद अभियान के तहत आज जिले के सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कई ग्रामों में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। मेरा गांव मेरा सांसद अभियान के अंतर्गत सांसद विवेक बंटी साहू ने 22 अगस्त को अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरगी हड़ाई, बाबू टोला, सेजा और खकरा चौरी में ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। साथ ही उपस्थित अधिकारियों से चर्चा करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं हल किए जाने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर उनके साथ अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश शाह सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूं और इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक राजा कमलेश शाह जी, सीओ साहब, हमारे वरिष्ठ नेता शंभू साहू जी, हमारे मंडल के महामंत्री योगेश शर्मा जी और उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, युवा साथीगण एवं प्यारे बच्चों, अपना सांसद देख करके कैसा लग रहा है अपने बीच में? अच्छा लग रहा ना? इसके पहले कभी कोई सांसद आया क्या? कभी ऐसी किसी ने कोई परेशानी समस्या सांसद ने सुने? कभी नहीं सुने ना? तो अब कैसा लग रहा है आप लोग को? हमारे जिले का दुर्भाग्य रहा है कि जो भी इसके पहले सांसद रहे, लंबे समय से एक परिवार रहा, तो हमारे जिले की जनता को अपने सांसद से मिलने के लिए 6-6, 8-8 महीने इंतजार करना पड़ता था। फिर लंबी लाइन लगनी पड़ती थी। लाइन लगने के बाद धक्के खाने पड़ते थे और यहां तक कि छिंदवाड़े की जनता ने अपने सांसद से मिलने के लिए लाठियां धक्के खाई। लेकिन अब यह परंपरा कभी नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने निश्चय किया, संकल्प भी लिया हूं कि जनता को छिंदवाड़ा बुलाऊं, अपने ऑफिस में बुलाऊं, घंटों बिठाल के रखूं। ये ठीक है क्या? नहीं है ना? मैंने खुद ने यह अभियान प्रारंभ किया है, मेरा गांव मेरा सांसद, और हर गांव में, जिले के हर गांव में मैं पहुंच करके आप लोगों से इसी तरीके की परेशानी और समस्या सुन करके उसका निवारण कर सके, इसलिए काम करूंगा। और यह शुरुआत अमरवाड़ा विधानसभा में आज हुई है। और कहां से की है हमने? बारगी से, आपके गांव से। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजना पहुंचे, उनको उसका लाभ पहुंचे। और मैं सांसद बना हूं तो क्या आराम करने के लिए बना हूं? एसी के कमरे में बैठ करके आराम करूं? या जैसे पहले के सांसद घूमते थे हेलीकॉप्टर में, प्लेन में, वैसे घूमने के लिए बनाऊं क्या? क्यों बनाऊं? और आप लोगों ने क्यों बनाया अपना सांसद? कि आपकी परेशानी, समस्याएं, तकलीफों को जान करके वो उसका निवारण कर सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं। तो छिंदवाड़े का प्रधान सेवक कौन है? छिंदवाड़े की जनता का मैं हूं। और मेरी जिम्मेदारी है कि क्या समस्याएं, तकलीफें हैं, उसको दूर कर सके। देखिए, 10 वर्षों में जब से हमारी सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने गरीबों के कल्याण को लेकर के काम किया है, गरीबों की तकलीफों को, परेशानी को समझा है। नहीं तो इसके पहले के जो प्रधानमंत्री हुए, उनको गरीब की समस्या, परेशानी, तकलीफ नहीं पता होती थी। अब उस मां से आप पूछो जिसने भरी बारिश में, जिसकी झोपड़ी रहती थी, कच्चा मकान रहता था, टूटे फूटे घर हुआ करते थे, भरी बारिश में उसने अपने बच्चों को भीगने से कैसे बचाई होगी, ये दर्द कोई मां ही जान सकती है। कड़कड़ाती ठंड में
उस झोपड़ी में जो सुराग रहते हैं उसमें से जब ठंडी हवा आती थी उसने अपने बच्चे को उस ठंड से कैसे बचाई होगी, ये पीड़ा वो माँ ही जान सकती है। लेकिन इस पीड़ा को जानने का किसी ने काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने देश के 4 करोड़ कच्चे मकानों को पक्के मकानों में तब्दील करने का काम किया। आज बारगी के मुझे लगता है कि 99% कितने लोगों को मिल रहा है, उसके बनाया पूरी बन गए 349 बन गए, 74 की स्वीकृति। अब देखिए अपने यहां पर 349 पक्के मकान बन चुके हैं। कितने? 349 और थोड़े 10-20-25 रह गए हैं, वो भी बनेंगे। हमारे यहाँ कितने लोगों को राशन मिल रहा है, कितने परिवारों को, उसकी पूरी लिस्ट तैयार रखनी चाहिए। कितने परिवारों को मिल रहा है राशन? 459 परिवारों को 100%। 16 लोग को मिलेगा तो 100% हो जाएगा। तो 16 लोग क्यों रह गए? वो भी आवेदन करवा दिए। जो 16 लोगों के जिनको निःशुल्क राशन नहीं मिल रहा वो आवेदन कर दे, 100% सबको निःशुल्क राशन हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार देगी। स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग खराब है, पूरे समय स्कूल नहीं लगता है, मध्याह्न भोजन में खाने को नहीं मिल रहा है। जो भी कोई परेशानी हो पूरी मेरे को बताना, घबराना नहीं, कार्यक्रम क्योंकि आप लोग हमारे देश का भविष्य, तो शुरुआत आपसे। कोई बोलेगा बच्चा माइक में, इधर आप लोग कोई बोलोगे तो ये मान लें कि पढ़ाई अच्छी हो रही है, कोई समस्या नहीं है। कितने टीचर आते हैं? है कोई ट्राइबल यहाँ अपने शिक्षा से कोई है? बीओ वगैरह यहाँ हाई स्कूल भी है? हाई स्कूल है ना? कितने बच्चे हैं पूरे? इसमें सर करीब 175 बच्चे। 175 पीएस और एमएस भी है सर। हाँ। टीचर कितने हैं? टीचर अभी 9 टीचर है सर। हाई स्कूल तक? जी सर। प्राइमरी से? प्राइमरी में 2 अलग है सर, 9 यहाँ पे। 9 मतलब 11 है। ठीक है, तो स्कूल का सब ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? मैं मान लूं पक्का? हाँ वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या है बताओ, आगे बताओ। आपसे निवेदन करता हूं मैं कि शिक्षकों की बहुत कमी है हर क्षेत्र में। अपने यहाँ बारहवीं मैं बारहवीं की बात कर रहा हूँ, आज तो बारहवीं की बात कर रहा हूँ। हाँ, बारहवीं में भी बहुत कम है सर। है क्यों ये साहब, शिक्षक यहाँ कमी है? जहाँ पे रेगुलर शिक्षक नहीं है वहाँ अतिथि शिक्षक रखे हैं सर। नहीं, यहाँ की पर्टिकुलर मेरे को बताओ। पर्टिकुलर तो है सर यहाँ बात। यहाँ 3 पीएस में भी है, एमएस और अपना हाई स्कूल। ठीक है, और कोई किसी को समस्या तो आकर के माइक में बोल सकता है। सर जी जय श्री राम। जैसा कि मेरा गांव मेरा सांसद मेरा गांव के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है, सबसे पहले हम ग्राम पंचायत बारगी से ग्राम बिछुआ के अंतर्गत के निवासी बिछुआ की तरफ से जोरदार तालियों के साथ सांसद महोदय स्वागत करेंगे। सर ग्राम पंचायत बारगी के अंतर आने वाला गांव ग्राम बिछुआ, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है और हर्रई हमारी बिछुआ से लगभग 2.5 किलोमीटर। लेकिन रोड ना होने के कारण बीच में सक्कर नदी पड़ती है, रोड ना होने के कारण हमको 10 से 11 किलोमीटर राउंड लगाने जाना पड़ता है, जिसमें स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। बारिश के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है और आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे ऐसे निवेदन पर गौर किया जाए तो हमारे स्कूली बच्चों की समस्या का समाधान हो जाए। बारहवीं से मतलब हमें खेती करने जा रहे हैं, 15-20 किसान जितने भी हैं, तो हमें बहुत समस्या है, पैदा नहीं मिल सकते हैं। इसका आवेदन लाए क्या? हाँ जी, आराम से बोलो, मैं आराम से सुनने आया हूँ, आप लोग की बात पूरी सुनने आया हूँ। पहले तो आपको जय श्री राम। हम लोग बारगी से हैं और जो दूध डेयरी के पास सर हमारे लगभग 30 से 35 किसान पड़ते हैं वहाँ पे। तो जो जिस मतलब खेत से हमको गुजर कर जाना है तो वहाँ दोनों साइड जो है, एक ने फेंसिंग करके रखा है, एक ने पत्थर की ऐसी बनिया की मैट डाल दी है। तो हम लोगों को बारिश में जैसे खाद वगैरह लेकर के जाना है तो 50 किलो की बोरी हम लोग 1 किलोमीटर कांधे पर रख करके ले जाते हैं। दोनों भैया से हमने बात की है, ये जानकारी हमने सचिव साहब को भी दी है, सरपंच साहब को भी दी है, तो उन्होंने उनका पारस्परिक भेदभाव है दोनों में, तो ऐसा तालमेल नहीं बना, तो वो दोनों हम लोगों को वहाँ से निकलने की रास्ते
उन्होंने बढ़वा दी। तो वहाँ 30-35 से ज़्यादा किसान है उस तरफ में, तो हम लोगों को बारिश में बहुत दिक्कत होती है सर। इनको देख करके देखकर करवाई है ना, क्या समस्या यहाँ पंचायत में पैसा कितना पड़ा है? अलग अलग कितना करेंगे तो 8 लाख 8 टाइम में अनटाइट में 4 लाख। चलिए ये वाली बात हो गई। आपका आवेदन लाया हो? लाओ दे दो आवेदन। सर उस तरफ बिजली के कुछ खंभे भी नहीं पहुँच पाए हैं। ये लिखे आवेदन में लोगों के पास पानी है, बोर है, लेकिन हजार दीदी को माइक दीजिए। सर 2-3 बार हो गए हमने एप्लीकेशन आपको दे। मैं आया हूँ ना, आपके बीच में तो आया हूँ, मैं करवाता हूँ। आया कहीं नहीं हूँ मैं। कभी कोई सांसद आया कि ऐसी बात करने बताइए? बोलो संबल योजना थी तो स्वीकृत नहीं हुआ, क्यों? भाई साहब इनके जब पति का एक्सीडेंट हुआ था उस समय ये लेट हो गए आवेदन करने में, तो आवेदन समय से नहीं हो पाया था। अब शायद अब हमने मतलब सीओ साहब से बात किए थे और पंचायत इंस्पेक्टर साहब से बात किए थे, तो वो बोल रहे थे कि यदि एसडीएम महोदय उसमें कर देंगे तो हो जाएगा करके। ऐसा नहीं है सर, मैं बता देता हूँ क्या हुआ। सर जब एक्सीडेंट हुआ तो समय पे उनका आवेदन जमा हुआ था, हम घर जाकर समय पर आवेदन जमा किए, लेकिन उस समय इनके पति के नाम पे जमीन थी। पटवारी जी ने प्रतिवेदन दिए, वो प्रतिवेदन के आधार पर 4 लाख का लाभ नहीं मिला, लेकिन एक्सीडेंट के पहले वो जमीन बिक चुकी थी, इनका कहना है। सिर्फ संशोधन नहीं हुआ था रिकॉर्ड में, हालांकि पात्रता रखते हैं वो। एसडीएम साहब इसमें कुछ हो सकता है? एसडीएम साहब यदि अपील में सुन ले तो हो सकता है सर। अपील में भेजना पड़ेगा फिर से जी सर, क्योंकि पहले उस समय एक बार रिजेक्ट हो गया, तो जिला पंचायत से हुआ रिजेक्ट दिखाएगा। अपील में आप केस बना के दे देंगे, हम कर देंगे। आप भिजवाओ, आप अपील में अभी आवेदन लाए हो? आप नहीं सीओ साहब को दे देना, बना देंगे। विकलांग है, कितने प्रतिशत है? लगभग क्या हो गया? नहीं तो क्या समस्या आ रही है? इनका प्रधानमंत्री आवास बन गया, पेंशन बन गई, पीएम आवास नहीं, लाडली बहना के योजना के अंतर्गत मकान है तो आवेदन पत्र दे रहे ना, मकान तो बन गया आपका? बन गया। घर में उसका कोई नहीं है, सब्जी खत्म हो गया, खत्म हो गया, उसके घर में लाडली बहना प्लांटेशन करवाना है? नहीं वन विभाग ने कर दिया और वन विभाग के अंदर इनका निजी खेत है। फॉरेस्ट से कोई है? कौन है फॉरेस्ट से? लाइन में बात करता हूँ। आने जाने वालों को दिक्कत होती है और स्कूल वालों को आने जाने में अभी भेजा नहीं जा रहा रोड पे आगे को जी हाँ। आवेदन लाया? ठीक है, मैं दिखवाता हूँ। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने यातायात पुलिस विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते आज रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशानुसार डीएसपी यातायात के मार्गदर्शन में यातायात टीआई राकेश तिवारी द्वारा निरंतर शहर में अव्यवस्थित पार्किंग व यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। 22 अगस्त को सत्कार तिराहा पर यातायात पुलिस ने रॉन्ग साइड से चलने वालों के चालान काटे, साथ ही नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर भी चालानी कार्यवाही की गई। यातायात पुलिस ने इसी क्रम में कई ऑटो जब्त कर यातायात थाने में खड़े करवा लिए हैं। साथ ही नगर निगम की सहायता से यातायात विभाग शहर में फैले अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही करने जा रहा है। हमारे पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री साहब के निर्देशन में यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हमारी पूरी टीम इसी कार्यक्रम में विभिन्न कार्रवाइयाँ कर रही है, जैसे ऑटो पे जो नो पार्किंग में या अव्यवस्थित तरीके से ऑटो खड़े होते हैं या वर्दी नहीं धारण कर रहे हैं,
तो और कागज भी रख रहे हैं, इन पे हम कार्रवाई इसी प्रकार से कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम जो विभिन्न संस्थानों के सामने गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उन पे भी हमारी कार्रवाई जारी है। इसी के तहत अभी हम जो रॉन्ग साइड पे आने वाले उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो रेड लाइट जंपिंग कर रहे हैं उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो लगातार यातायात विभाग जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि हम आमजन को यातायात को बेहतर बनाने के लिए हम लगातार उनको जागरूक कर सकें, प्रयास कर रहे हैं। और मैं आम जनता से अपील भी करता हूं कि यातायात नियमों का उल्लंघन न करें। ये शहर की व्यवस्था के साथ साथ आपके जान माल के लिए भी बहुत ही जरूरी है। सर, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर कहा जाए कि अतिक्रमण है और अतिक्रमण के साथ साथ वहाँ ट्रैफिक जाम होता है, इसको लेकर नगर निगम से आपकी कोई बात हुई है क्या? अभी हमारी नगर निगम से बैठक हुई है जिसमें हमारी कार्य योजना एक बनी है। इसके तहत ही हम आज शाम से कुछ कार्रवाइयाँ हम करेंगे। जो जिन अतिक्रमण या अव्यवस्था के कारण जो जाम या ट्रैफिक रुकता है या ट्रैफिक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उन सभी स्थलों पर हम जा के आज पैदल निकल के और सब कार्रवाई करेंगे। इससे हम नगर निगम में भी हमें पूरा सहयोग करने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, उनकी टीम भी आ रही है। हम आज शाम से ही इसकी कार्रवाई को हम करेंगे और ये लगातार आगे जब तक व्यवस्था को सुधारने हैं हम लोग प्रतिबद्ध हैं इस चीज़ को करने के लिए, आगे भी हम इसको करते रहेंगे। मेरा गांव मेरा सांसद कार्यक्रम के दौरान सांसद विवेक बंटी साहू ने अपने साथियों के साथ सिंगोड़ी के पास एक दुकान में देसी भुट्टो का आनंद लिया। इस दौरान सांसद को अपने बीच पाकर सभी लोग बेहद खुश नजर आए। भैया आला आपका खाया क्या? आप लोग का ध्यान है इसलिए तो आया हूँ भैया। आया था बड़ा रेडी। बताओ। हाँ, बंटी भैया है। सांसद जी? जी। अच्छा, इसके पहले सांसद जी से मिले कभी? नहीं मिले पहले कभी। सांसद जी को कभी देखे? नहीं देखे, आज देख रहे हैं। आज पहली बार देख रहे हो सांसद जी? बाकी पहले के सांसदों को नहीं देखे, आज पहली बार आए हमारे घर में। कैसा लग रहा है सांसद जी ने? बहुत अच्छा लग रहा है। छात्र शक्ति छिंदवाड़ा के द्वारा आज शहीद मेजर अमित ठेंगे चौक से फव्वारा चौक महात्मा गांधी जी की प्रतिमा तक विरोध रैली निकाली गई। छात्र छात्राओं ने विगत दिनों कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार व हत्या के मामले के साथ देश भर में महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं को लेकर विरोध दर्ज कराया और पुतला दहन कर सरकार से बलात्कारियों को कड़ी सजा दिए जाने व सख्त कानून बनाए जाने की मांग की।
ज़्यादा अत्याचार और महिलाओं के ऊपर बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। इसके खिलाफ आज हम सभी छात्र को लेकर आज हम शासन को ज्ञापन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए कि ऐसे कृत्य करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे वो ऐसे कृत्य करने जो आपने निकाला है रैली, ये कहाँ से और किस मामले की रैली निकाला है? ये बंगाल में उनके साथ जो गैंग रेप हुआ है और उनके जो शरीर से काट के एक दहशत वाली बात है, सोच के ही दिल दहल जाता है। ऐसी घटना दोबारा किसी बहन के साथ ना हो। जी आपका नाम? मिंटू प्रजापति, NSY विधानसभा मासिक। सर, मैं कहना चाहूँगी सभी से कि ये जो अत्याचार लड़कियों पे हो रहे हैं इसको बंद करिए। मैं सरकार से मांग करूँगी कि हर कॉलेजों में, हर मतलब संस्थान जो है उनमें पुलिस तैनात की जाए, क्योंकि हर जगह लड़कियों के भाई नहीं आते हैं, हर जगह उनके पिताजी नहीं आते हैं। लड़कियां कहाँ तक नहीं निकलेगी? एक केस के चलते 10 केस होते हैं और जो बलात्कारी है उसको फांसी की सजा दे, और फांसी की सजा ना देते हुए अगर मेरी माँ ने अपने उससे, तो मैं ये कहना चाहूँगी उसको उतना ही तड़पाया जाए जितना उनने उस लड़की को तड़पाया है। खबरों में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 22 अगस्त को ग्राम नहरिया में आयोजित ग्राम सभा में लिए गए निर्णय को लेकर आज ग्राम सभा द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी गई। ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम सभा मुकद्दम पटेल सरकार के द्वारा कलेक्टर को अवगत कराया गया कि नहरिया, धनकसा, उर्धन, माथनी ग्राम के कामगारों ने अपनी वेतन संबंधी मांगों को लेकर काम बंद कर दिया है, जिसके चलते कुछ ठेकेदारों के द्वारा बाहर से मजदूर बुलाकर काम करवाने की बात कही जा रही है, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। ज्ञापन के माध्यम से मजदूरों को कोल मंत्रालय द्वारा तय किए गए वेतनमान के अनुसार वेतन दिलवाने की मांग की गई है। जो GR रेट तय किया गया, GR रेट गवर्नमेंट रेट जो तय किया गया है उससे आधे में पेमेंट किया जा रहा है। 400-500 रुपये जो कि अंडरग्राउंड माइंस में कामगार जाके काम करता है, लेकिन उनका जो GR रेट तय किया गया है CIL की तरफ से, कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि वहाँ की राशि है, जो कि यहाँ पे शिवपुरी, छिंदा, धनकसा, उर्धन माइंस का है, जो ठेका मजदूर कोयला खदान के कामगारों का है, जिसकी समस्याओं को ग्राम सभा के माध्यम से उठाया गया। वही ग्राम सभा जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 18 अप्रैल 2013 वेदांता के जजमेंट में ये जजमेंट दिया है कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो गांव की समस्याओं को लेकर के ग्राम सभा ने आवाज़ उठाई है और उनकी मांग है कि बायोमेट्रिक किया जाए और जो गवर्नमेंट GR रेट जो है वो GR रेट से जो मानदेय राशि दिया जाए और काम शुरू किया जाए, ये हमारी मांग है। लेकिन यहाँ पे दूसरे जो क्षेत्रीय नेता लोगों की तरफ से लोगों को प्रेशराइज कर और वहाँ पे जिनका नाम में अशोक आम्रवंशी जी है, ये लोगों को पर्सनल फ़ोन कर करके और वहाँ पे लोगों को ला करके काम शुरू करवा रहे हैं, जो कि गलत है पूर्णतः। लगभग कितने लोग हैं यहाँ पे? तो लोग तो यहाँ पे कम से कम 1000 लोगों ने स्ट्राइक किए हुए हैं। आने में थोड़ा सा अभी आगे पीछे है, लेकिन 1000 लोगों के 2500 समथिंग जिन लोगों ने काम बंद किए। लेकिन जो बाहरी लोगों को यहाँ ला के कार्य करवा रहे हैं और स्थानीय लोग आज भी अपने हक अधिकार के लिए घूम रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन इन्हें संज्ञान में लेकर के और जो भी डेलीगेट है वो आके बात करे और समाधान करे और काम शुरू करे। नाम आपका? मेरा नाम धनुधर मुकद्दम नहरिया। भुजलिया पर्व के अवसर पर 21 अगस्त को सार्वजनिक श्री भुजलिया उत्सव समिति 4 फाटक द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया, जिसका समापन श्री संतोषी माता मंदिर के सामने ब्रिज के नीचे हुआ। समापन अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों द्वारा समारोह में प्रदर्शन करने वाले सभी पात्रों का सम्मान किया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से आए
आदिवासी नृतक दल का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर समिति के अध्यक्ष सौरभ ठाकुर एवं सचिव अंशुल शुक्ला द्वारा उपस्थित सभी लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद विवेक बंटी साहू, दौलत सिंह ठाकुर, अजय सक्सेना, दीनदयाल मोहने, लोकतंत्र सेनानी राजेंद्र राय, विजय पांडे, अंकुर शुक्ला, पीताम्बर डोडानी, राजू नरोटे, नरेश साहू, बलराम साहू, पंकज शुक्ला, विश्वनाथ ओक्टे, गंगा प्रसाद तिवारी, आनंद बख्शी, अरुण शर्मा, धर्मेंद्र मिगलानी, माइकल पहाड़े, राहुल उइके, अभिषेक राय, हरनाम बट्टी, मनोज कुशवाहा, जगदीश गोदरे, दुष्यंत दुबे, नंदू साहू, दीपक पाठक, विवेक चौहान, सत्यम राजपूत, वीजू दाई, जीतू बैस, बबलू बैस सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। हिंदुत्व की अलग जगाने वाले सभी युवा भाई हमारे सोनाघाट क्षेत्र से हैं। सोनाघाट क्षेत्र से हमारे सभी युवा भाई सभी दिन भर अपने व्यवसाय में रहते हैं और शाम को हिंदुत्व की अलग ये सभी युवा भाई जगाते हैं। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम सभी समिति के लोगों का सम्मान किया जाए, क्योंकि ऐसे किसी भी आयोजन के पीछे बड़ी मेहनत लगती है और इस एक भव्य आयोजन के द्वारा किए गए, इसलिए इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानित श्री दौलत सिंह ठाकुर जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ दीनदयाल मोहने जी, हमारे वरिष्ठ राजेंद्र राय जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ राजू नरोटे जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता विजय पांडे जी, नरेश साहू जी। हमारा देश उत्सवों को देश कहलाता है और हर आयोजन को हम आपस में आपसी भाईचारे स्वभाव के साथ लाकर के मनाते हैं। ये गुजरिया का पर्व भी इसी तरीके से है, एक सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा, जहाँ हम अपने पुराने गिरे शिकवों को बुला करके पुरानी लड़ाई झगड़े को या किसी परिवार में कोई कमी है उसको पहुँच करके उसको संबल देने का यह ऐसा हमारा पर्व गुजरिया का है। और निश्चित तौर पर हमारे छिंदवाड़े में हम जहाँ पर भी जाते हैं कोई भी उत्सव वो बड़े भव्य रूप से मनाए जाते हैं। कल बड़ी माता गुजरिया उत्सव समिति के द्वारा मनाया गया, अभी आज हमारे यहाँ पर मनाया जा रहा है, सिमोड़ी में मनाया जा रहा है। हर पर्व हर त्यौहार हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाते हैं। और त्योहारों के मनाने में पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे कोई आगे है तो हमारा छिंदवाड़ा है, और छिंदवाड़ा में भी हमारे कोई आगे है तो हमारी चार फाटक की गुजरिया उत्सव समिति है जो पूरी मेहनत और काम करती है। मैं एक बार फिर से समिति के समस्त सदस्यों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और यही ईश्वर से कामना करता हूँ कि इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, इसी तरीके से हम लोग हमारे पर्व मनाते रहें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसिता रोड़े शारदा माता के रूप में आई थी, कृपया वे आगे आए, हमारे बीच में थे, कृपया वे आए और पुरस्कार ग्रहण करें। चौबे जी हमारे जोगी बने थे, कृपया वे भी आए और पुरस्कार ग्रहण करें। राजा विश्वकर्मा जी पृथ्वीराज चौहान के रूप में आए थे, कृपया वह भी आए। यशिका पवार जी देवी जी बनी थी, सेजल बागमारे जी देवी जी बनी थी, कृपया आए पुरस्कार ग्रहण करें। राजेश मालवी जी सेनापति के रूप में पात्र बने थे, कृपया वह भी आए पुरस्कार ग्रहण करें। सुरेश इमराती जी मामा माहिल के रूप में पात्र बने थे। जितेंद्र बमनिया जी उदल के रूप में सेना में पात्र बने थे, आप आए अपना पुरस्कार ग्रहण करें। देवेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी सैयद के रूप में आप पात्र बने थे, अपना पुरस्कार ग्रहण करें। समीर वंशकार
सार्वजनिक श्री भुजलिया उत्सव समिति श्री संतोषी माता मंदिर, चार फाटक स्टेशन गंज शांताकी क्षेत्र का आज भुजलिया उत्सव संपन्न किया गया और इस पूरे भुजलिया उत्सव में एक भव्य चल समारोह का आयोजन श्री संतोषी माता मंदिर से प्रारंभ हुआ, जो कि इसमें आला मुगल पृथ्वीराज चौहान अपनी पूरी सेना के साथ घोड़े और बकरियों पर चल रहे थे। साथ ही हमारे बजरंग सेना व्यायामशाला के युवा साथियों का बहुत अच्छा अखाड़े का भारतीय प्राचीन युद्ध कला का प्रदर्शन इस पूरे जुलूस में किया गया और इस बार मातृशक्ति हमारे यहाँ की जो बहनें हैं उनको भी इस अखाड़े के माध्यम से भारतीय प्राचीन युद्ध कला सिखाई गई और उनके माध्यम से भी इसमें प्रदर्शन किया गया। साथ ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आए आदिवासी जो नर्तक मंडल है भी इस पूरे जुलूस में उपस्थित होकर बहुत सुंदर प्रस्तुति उन्होंने अपनी दी और पूरे क्षेत्र के सभी युवा साथियों ने इस पूरे उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया, बहुत आनंद सभी ने उठाया। साथ ही हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं माननीय विवेक बंटी साहू जी वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उनके माध्यम से सर्वप्रथम हमारा जो संतोषी माता जन कल्याण समिति का जो ट्रस्ट है उसके बोर्ड का अनावरण किया गया। उसके बाद मंदिर में पूजन अर्चन करके पूरे भव्य जुलूस में उनके माध्यम से भी इस जुलूस में चला गया और पूरे उत्सव का आनंद लिया गया। क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों ने पूरे उत्सव में सहभागिता करी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जिले भर के सरकारी व प्राइवेट बैंक के अधिकारियों के साथ परामर्शदात्री समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बैंकों के माध्यम से शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में बैंक अधिकारियों से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वो बड़ा कम टाइम था क्योंकि डेटा हम 20 जून का डिस्कस कर रहे हैं। किसने भेजे जुलाई मतलब जून के लास्ट क्वार्टर में हम लोगों ने यूजली भेजे हैं। 10 जून को शायद वो हटा था हमारा जो ब्रेक लगा हुआ इलेक्शन की वजह से। एक महीने में सैंक्शन करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? नहीं, प्रपोजल भी नहीं गए सर अभी। आपने यूजली हम देख कब आपने जहाँ सबमिशन 50% लिया उससे कम है और सैंक्शन आपका 31% है। बताओ जरा किस बैंक में है जहाँ 51% से कम सबमिशन है? कोई बैंक बता दे कि उसको टारगेट जो दिया गया है उसकी 50% तक केस सबमिटेड नहीं है। ऐसा कोई बैंक बता दो, ये सिंगल बैंक। ये वो डिपार्टमेंट बता दो जिसने सबमिट नहीं किया। नॉट वायबल करके ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं या फिर पेंडेंसी अपने पास ही रखी रहती है बैंक। तो वो एक मतलब इस डिस्ट्रिक्ट का ये देखना पड़ेगा कि असली में सर रीजन है क्या। एक्सेप्ट और रिजेक्ट बट आप ये लोग करते हैं, आप अपने पास पटक के पड़ा रहता है आपके। ये क्यों है? इस पे क्या किया जा सकता है आप बताओ। आप आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव हो सर। हम लोग एक और रखा जानबूझ के नहीं कर रहे सर। तो वो तो पीईटी के अगेंस्ट ही जैसा जो आप बता रहे थे 15 ईयर वाला उसके अगेंस्ट ही है सर। तो फिर हम लोग जो आप आरबीआई को भी लिख सकते हैं और साथ में सर आप आरओस को भी रिस्पेक्टिव आरओस को भी लिख सकते हैं कि ये जो गाइडलाइंस है आरबीआई की और हम लोग भी मतलब फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो पर्टिकुलर पेंडेंसी क्यों है। तो इंडियन सर फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट से आसान है ना मेरे लिए, तो मैं ढूंढवा लूंगा क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सर इंडियन क्यों नहीं कर रहे हैं वाले लोग बार डिपार्टमेंट वाले कनेक्शन फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर्स अपने बैंक्स के ऊपर ही फिर सर अगर रीजन कुछ नेगेटिव पर्सपेक्टिव में सद्भावना भुजलिया उत्सव समिति नोनिया करबल द्वारा 21 अगस्त को भुजलिया का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शिक्षा व खेलकूद के क्षेत्र में प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले नोनिया करवल निवासी अमर शहीद विक्की पहाड़े के परिजनों का सम्मान किया गया। सद्भावना भुजलिया उत्सव समिति के अध्यक्ष ठाकुर चंद्र कुमार वटके ने बताया कि कार्यक्रम में जिले के सांसद विवेक बंटी साहू मुख्य अतिथि रहे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर विक्रम आहके ने की। विशिष्ट अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो सहित अन्य अतिथिगण द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को एवं देश के लिए कुर्बान होने वाले वार्ड क्रमांक 45 नोनिया करबल के निवासी अमर शहीद विक्की पहाड़े के परिजनों को शॉल श्रीफल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही समिति द्वारा सभी क्षेत्रों में सहयोग करने वाले नगर पालिका निगम, पुलिस प्रशासन समिति, पत्रकार बंधु का आभार व्यक्त किया गया। भुजलिया उत्सव समिति के संरक्षण गण राजीव तिवारी, शंकर राव हिवसे, एडवोकेट देवेंद्र वर्मा, नरेंद्र चौक से चंद्र कुमार बटके, लोकेश डहरिया, पार्षद भूरा भावरकर, पार्षद मनीष सोनी, गयासुद्दीन पाशा,
गणेश चौबे एवं समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण का कार्यक्रम को सफल बनाने में सराहनीय योगदान रहा। समय नहीं लूंगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला सद्भावना बुजुर्ग समिति उनका स्वागत कर रही है, वंदन कर रही है, अभिनंदन कर रही है। मेरा समिति के सभी सदस्यों से निवेदन है, कृपया हमारे बीच हमारे खेल जगत से भैया व्यवस्थित रूप से जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बिक्की पहाड़े अमर रहे। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मेरा गांव मेरा सांसद अभियान के तहत सांसद विवेक बंटी साहू ने अमरवाड़ा विधानसभा के कई ग्रामों में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, निराकरण के लिए दिए निर्देश। यातायात पुलिस द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की जा रही सतत कार्यवाही, सत्कार तिराहा पर हुई रॉन्ग साइड चलने वालों पर कार्यवाही। मेरा गांव मेरा सांसद अभियान के भ्रमण के दौरान सांसद ने सिंगोड़ी के पास लिया देसी भुट्टो का आनंद, ग्रामीणों के चेहरों पर दिखी खुशी। और छात्र शक्ति छिंदवाड़ा ने कोलकाता में हुई घटना के विरोध में रैली निकालकर किया पुतला दहन, सरकार से की कड़े कानून बनाए जाने की मांग। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।